सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग ब्रह्मास्मि क्रिया योग के मुद्रा तंत्र की 26 नंबर की कक्षा में प्रवेश कर रहा हूं। पिछली बार हम लोगों ने ऐसा डिस्कस किया था, शम क्या है, दम क्या है, तप क्या है, शौच क्या है, क्षमा क्या है। यहां तक हम लोगों ने चर्चा की। क्योंकि जब व्यक्ति साधना करता है तो व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण पैदा हो रहे हैं, ये उसे खुद एग्जामिन करना है। कोई ऐसा दुनिया में मीटर नहीं है जिस मीटर को लगाकर ये पता लगा लिया जाए कि आप साधना में किस स्तर पर पहुंचे। कुछ लोग जो आडंबरी होते हैं, या उन्हें आप ठग या बेईमान भी कह सकते हैं, ये लोग बाहर से इस तरह के दिखने लगते कि इन्होंने अपने मन का निग्रह कर लिया है, इंद्रियों का निग्रह कर लिया है, अपने को अंदर से शुद्ध कर लिया है, क्षमादान करने वाले हो गए हैं। लेकिन मैंने बहुत से सनातन धर्म में महामंडलेश्वर तक के संतों से व्यक्तिगत वार्ता की। मेरे मित्र हैं कई संत, और मैंने ये पाया कि उनके अंदर क्रोध, ईर्षा, घृणा, प्रतिस्पर्धा कूट कूट के भरी। मंच पर वो जरूर अपना ऐसा भगवा आडंबर बना के जाते हैं कि लोगों को लगता है बहुत दिव्य संत आ गया है, लेकिन वास्तव में वो एक व्यवसायी हैं। एक व्यवसायी के मन में जिस तरह की प्रतिस्पर्धा होती है, वो सारे प्रतिस्पर्धात्मक गुण उस महामंडलेश्वर के अंदर भी देखे जाते। कल तक हमने यहां तक अपनी बात रखी थी। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हुई हो, पूछिए, फिर आज का विषय। कोई प्रश्न किसी का? नहीं है? नहीं गुरु जी, अभी कोई प्रश्न नहीं। अब मैंने जैसा बताया कि शम, दम, तप, शौच और क्षमा, ये गुण अगर आपके अंदर साधना करने से पैदा हो रहे हैं, ये समझदारी अगर आपके अंदर साधना करने से पैदा हो रही है, तो समझिए कि आपकी साधना का डायरेक्शन सही है। और अगर आप इस क्रम में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आपकी साधना का क्रम, तरीका गलत है। आपको किसी योग्य साधक से इस पर परामर्श लेना चाहिए। इसके बाद अगला चरण आता है सरलता। सरलता का तात्पर्य बस सिर्फ इतना है, बिना किसी पूर्वाग्रह के आप व्यक्ति और वस्तु को सहज स्वीकार कर लीजिए, बिना किसी पूर्वाग्रह। हम लोग क्या करते हैं कि चीजों को पूर्वाग्रह के साथ स्वीकार करते हैं। और जब आप चीजों को पूर्वाग्रह के साथ स्वीकार करते हैं तो या तो उस वस्तु से आपको प्रेम हो जाता है, या उस वस्तु से आपको घृणा हो जाती है। और हमको वस्तु से ना प्रेम पैदा करना है, ना घृणा पैदा करनी है। हमें उसे सहज स्वीकार करना है। मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिल गया तो वो कोई मेरे लिए प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है। और ये जो बिना पूर्वाग्रह के वस्तु के विषय में निर्णय लेना, ये मनुष्य के लिए सबसे कठिन कार्य। आप लोग भी ऐसा मानते हैं या नहीं मानते हैं कि बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी वस्तु के विषय में निर्णय लेना, ये मनुष्य के मूल वृत्ति के विपरीत कार्य है, एक कठिन कार्य। बताइए, क्या मत जी है आप बिल्कुल लोग? गुरु, बिल्कुल गुरु जी, ये विपरीत तो रहता है, क्योंकि जब भी किसी के लिए कोई निर्णय लेना होता है तो पूर्व वगैरह या अपने जो पूर्व एक्सपीरियंस है वो आगे आते ही है। तो ये है तो कठिन कार्य, पर साधना और कोशिश से किया जा सकता है। तो हम लोगों को इस तरह करना। क्यों? क्योंकि जब आप निर्णय लेते हो तो ईश्वर निर्णय नहीं लेता, उसने आपको सुरक्षित छोड़ दिया।
उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, तो तुम करो। क्यों? क्योंकि इसके जो परिणाम है वो तुम्ही को भोगने हैं। फिर ईश्वर आपके विषय में निर्णय नहीं लेता। ईश्वर आपके विषय में निर्णय तभी लेगा जब आप पूर्वाग्रह छोड़ेंगे। और हम लोग पूर्वाग्रह नहीं छोड़ते हैं, इसलिए ईश्वर हमारे विषय में निर्णय नहीं लेता। और ईश्वर क्योंकि हमारे विषय में निर्णय नहीं लेता है, इसलिए हमारे निर्णय प्रायः गलत। स्पष्ट है? किसी के मन में संदेह हो तो पूछिए। गुरुजी, पूर्वाग्रह का क्या मतलब होता है? पूर्वाग्रह का मतलब है प्रिजुडिस। ठीक है गुरुजी। ठीक। अब क्या है कि जब आप प्रिजुडिस होते हैं तो आपके अंदर क्या पैदा होता है? शंका। प्रिजुडिस होंगे, शंका पैदा होगी। शंका पैदा होगी तो फिर उससे क्या होगा? भ्रम पैदा होगा कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। और जब भ्रम में आप फंसेंगे तो आपकी स्मृति दोष हो जाएगा। मतलब आप पूर्व के संचित निर्णयों में से किस निर्णय को यहां पर स्वीकार करें और किस निर्णय को अस्वीकार करें, ये दोष आप में पैदा हो जाए। और जब स्मृति दोष होगा तो क्या होगा? झल्लाहट होगी, गुस्सा आएगी, क्रोध पैदा होगा। और जब क्रोध पैदा होगा तो आपका निर्णय गलत होगा। और जब निर्णय गलत होगा तो आपका सर्वनाश होगा। ये एक पूरा क्रम है। फिर से समझा दूं या समझ में आ गया? नहीं गुरुजी, समझाइए इसको थोड़ा सा। चलिए, आपने जैसे पूर्वाग्रह के तहत किसी वस्तु को हम स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, ये स्व निर्णय लेने का विचार लाए, तो आपके मन में उस वस्तु के हानि लाभ को लेकर शंका पैदा हो जाएगी। पता नहीं उचित है, अनुचित है, मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है। फिर क्या है कि वह शंका आपको भ्रमित कर देगी, भ्रम पैदा कर देगी। और जब भ्रम पैदा होगा तो क्या होगा? आपका मस्तिष्क स्थिर बुद्धि नहीं रहेगा, भ्रमित रहेगा। और जो वो भ्रमित रहेगा तो स्मृति दोष, मतलब पूर्व के संचित अनुभव की गहराई तक आप नहीं जा पाएंगे। और जब वहां नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा? आपको क्रोध आएगा। और जब आपको क्रोध आएगा तो आपका क्रोध के आवेग में निर्णय गलत हो जाएंगे। और जब क्रोध के आवेग में निर्णय गलत होगा तो क्या होगा? आप स्वयं अपने सर्वनाश का कारण बन जाएंगे। इसलिए बेहतर क्या है कि हमें किसी भी पूर्वाग्रह से किसी चीज को देखना ही नहीं। हमें हर निर्णय ईश्वर पर छोड़ देना है। ईश्वर निर्णय जो ले वो स्वीकार कर लेना। क्योंकि बहुत से निर्णय ऐसे भी हो सकते हैं जो तत्काल में हमें लाभ देने वाले हों, लेकिन दूरगामी वह निर्णय हमारे लिए उचित ना हो। इसलिए ईश्वर की दृष्टि दूर तक होती है, हमारी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं होती। इसलिए हर विषय में जजमेंटल होना ठीक नहीं। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़े। जी गुरुजी। गुरुजी, एक क्या सवाल था होता है? मेरा। पूछे। गुरुजी, मेरा खुद का एक सेल्फ एक्सपीरियंस है जो कि मतलब मैं उसके बारे में सुना आपसे, तो आप जानना चाहता हूँ। मैं इन शॉर्ट बताऊंगा गुरुजी। मैं किसी मंदिर में जाता था रेगुलर, तो वहां जो पंडित जी थे उन्होंने मेरे को कहा कि मैं आपको कुछ डिफरेंट दर्शन कराता हूँ। तब मैं दुर्गा की उपासना करता था। तो उन्होंने जो कुछ भी किया, उन्होंने मंदिर के अंदर स्वयं दुर्गा के सामने मुझ पे वार कर दिया और मैं स्तंभ हो गया, जिसे स्तंभन क्रिया कहते हैं। और ये गुरुजी ठीक है। 2020 सन 2000 की बात है। और मैंने उसको विश्वास किया, लोग आसपास से जा रहे थे और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था।
बट तभी एक ऐसा प्रोसेस हुआ कि माँ ने स्वयं मेरा हाथ पकड़ के जो घंटी मारी, तो उसका वो बंधन टूट गया और मैं भागा, और वो मेरे साथ साथ भागा, जो भी एनर्जी थी मेरे साथ भागी, और इसको मैंने 1 महीने तक झेला। अब गुरुजी, मैं अगर किसी मंदिर में गया तो मैं तो भाव से ही जाता था वहां पे, मुझे तो पता ही नहीं था वो कर देगा। और आज के दिन में तो कोई किसी को कुछ भी खाने को देता है तो शक तो पैदा होता ही है गुरुजी, चाहे वो कोई भी हो, जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा। फिर गुरुजी इसका क्या रहेगा, क्योंकि तब से ही भ्रमित हूँ इस जीवन में, सन 2000 से, कि ऐसा भी हो गया, मंदिर के अंदर ऐसा हो गया मेरे साथ, स्वयं जहाँ स्वयं देवता विराजमान है। तब तो यही सोचती गुरुजी। अब तो आपको सुनने के बाद काफी कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। बट गुरुजी, ये ऐसी पूर्वा, चीज को ये, जी बोलिए सॉरी, बोलिए तो बोलिए। ये प्रेजुडिशियल माइंड, तो क्योंकि मैंने भोगा है अपने ऊपर, तो डर रहता है, कोई भी कुछ देता है तो भ्रमित हो जाते हैं कि पता नहीं क्या दे रहा है, किस नियत से दे रहा है, चाहे वो कहीं भी दे रहा हो। तो गुरुजी इसका क्या करें, वो भ्रम आज तक बैठा हुआ है। पहली बात ये, अब ये पूर्वाग्रह आपको भ्रमित कर रहा है। जी हमारा कहना यह है कि कहीं भी जाने की जरूरत क्या है, किसी भी मंदिर, किसी भी ईश्वर स्थल, देव स्थल, आप जैसे मॉल घूमने जाते हैं वैसे जाइए, मंदिर घूम के चले आइए। गुरुजी, अब तो ज्ञान प्राप्त हो गया, मतलब आपने काफी कुछ क्लियर कर दिया। हाँ, मतलब कि मंदिर भी एक व्यवसायिक स्थल है। जैसे आप मॉल जाते हैं, घूमते हैं, दुकानें देखते हैं, जरूरी थोड़ी कि हर दुकान से सामान खरीदते थे। अपना कुछ डोसा वोसा खाना है, खाया, पार्किंग से गाड़ी उठाई, घर आ गई। मंदिर भी एक व्यवसायिक स्थल, और वहां पर तरह तरह के सिद्धि प्राप्त तांत्रिक घूमते रहते हैं। उनका काम ही यही है कि ऐसे लोगों को अपने ट्रैप में फंसाना जिनका वो भयादोहन करके जीवन भर उनसे धन लेते रहे। दतिया एक जगह है झांसी के पास, जी जी गुरुजी। पीताम्बरा माता का स्थल है, और जिन महाराज ने उसकी स्थापना की थी, धूमावती देवी की, वो बहुत बड़े तांत्रिक। और धूमावती देवी की एक बहुत विशेष बात है कि जो भी व्यक्ति धूमावती देवी की स्थापना करता है तंत्र में, वह 6 माह के अंदर अरायण बदलने के पहले पहले शरीर छोड़ देता है। ये उसकी पहचान है। तो उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। इसके बाद उस तंत्रपीठ पर बहुत से तांत्रिकों ने जा करके लोगों को अपने कंट्रोल में करना शुरू किया, और स्थिति इतनी बदतर हो गई कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को वहां पर तांत्रिकों का प्रवेश वर्जित करना पड़ा। आज उस पूरे प्रमाइसेस में एक भी तांत्रिक आपको मंदिर के अंदर बैठा नहीं मिला। और मैं जब 1985-86 में जाता था, तब वहां पर तांत्रिक एक लाइन से 150-150, 200-200 बैठे रहते थे जो लोगों को फंसाए रहते थे। तो ये सब धर्म के स्थल नहीं है, ये सब व्यवसायिक केंद्र हैं। अनावश्यक, जैसे आप ठगों बेईमानों से बचते हैं, उसी तरह अनावश्यक इनके पास जाकर के अपने को क्यों ठगवा रहे हैं। सीधे भगवान का ध्यान करिए, भगवान शिव का शिवाला, जहां पर कम से कम भीड़ होती हो, जाइए वहां दर्शन करिए और अपने घर आइए। और वैसे तो मैं तो ये समझता हूँ कि शायद मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं। आज मेरा जन्मदिन है, योगिनी एकादशी है, इसीलिए मेरे माता पिता ने मेरा नाम योगेश रखा था। जन्मदिन है। गुरुजी, और जन्मदिन सोचिए, मुबारक हो सबसे पहले आप। जी मुबारक नहीं होता, जन्मदिन की शुभकामनाएं होती है। शुभकामनाएं, मुबारक ईद ठीक, के साथ, ठीक है मुबारक गुरुजी। ईद के साथ होता है। ठीक है। तो आज मेरा जन्मदिन है, और सोचिए मैं यहाँ बैठकर क्लास ले रहा हूँ। अगर अभी आप में से किसी का जन्मदिन होता तो गाड़ी लेकर सब परिवार किसी ना किसी मंदिर में धक्के खा रहे होते। होता है ऐसा कि नहीं होता? जी गुरुजी। ठीक है। ऐसा ही होता तो हाँ, तो ये आपको इतना मानसिक रूप से परिपक्व होना होगा। ईश्वरीय व्यवस्था में जब आप विश्वास करेंगे, ईश्वर में नहीं ना, ईश्वर में विश्वास मत करिए। जब जब आप ईश्वर में विश्वास करेंगे तब तब ठगे जाएंगे। ईश्वरीय व्यवस्था में विश्वास करिए, उसके कार्य कारण के प्रोसेस को समझिए। और जब आप ईश्वर के कार्य कारण की व्यवस्था को समझ लेंगे तो इस धरती पर कोई भी आपको नहीं ठग सकता, ये गारंटी नहीं। और हम लोग ईश्वरीय व्यवस्था को ना तो बताना चाहते हैं अपनी अगली पीढ़ी को, ना उसके प्रभाव को बताना चाहते हैं,
और ना ही अगली पीढ़ी को उसके भय से मुक्त करना चाहते। हमारी पत्नी है, विशुद्ध वैष्णव है, बेटे को वो आधे घंटे सुबह पूजा करने के लिए डांट डांट के बाध्य करती हैं। अब वो कितने दिन कर पाएंगी, आयु बढ़ेगी अपने हिसाब से होगा। लेकिन अभी जो बच्चे के दिमाग में एक भय है कि दिया नहीं जलाओगे तो ये होगा, चद्दर नहीं पहनाओगे तो ये होगा, टीका नहीं लगाओगे तो ये होगा, आज एकादशी है तो ये हो जाएगा, आज पूर्णिमा थी तो ऐसा हो गया, तो आज बृहस्पतिवार है तो ये हो गया, मंगलवार को तुमने बाल क्यों कटा लिया। ये सारे चीज आपके मन के सबकॉन्शियस ब्रेन में अज्ञात भय के रूप में स्थान ले लेते हैं। और ये अज्ञात भय जीवन भर आपको दो कौड़ी के तांत्रिकों के पीछे दौड़ाता रहता है, ज्योतिषियों के पीछे दौड़ाता रहता है। क्यों? क्योंकि आपको बचपन से ट्रेंड ही इस तरह किया गया कि तंत्र और ज्योतिषी यही आपके भाग्य को बदल सकते हैं, आप स्वयं कुछ नहीं कर सकते। जबकि शैवों की परंपरा एकदम अलग है। शैव कहते हैं कि तांत्रिक और ज्योतिषी की जरूरत ही नहीं है, आप अपनी वृत्ति को बदलिए, आपका भाग्य स्वतः बदल जाएगा। और मैंने कई ऐसे अपने साथी हैं जिनकी वृत्ति को बदला, उन्होंने अपनी वृत्ति पर कार्य किया और आज उनका भाग्य बदल गया। उन्होंने तो कोई रत्न नहीं पहना, कोई रुद्राक्ष नहीं पहनी, कोई भस्म नहीं ली, कहीं कुछ नहीं किया, सब बदल गया। तो वो कैसे बदल जाता है? क्योंकि एक सही गाइडेंस आपको मिल गया। इस व्यवसायिक जगत में धर्म और अध्यात्म का सही गाइडेंस देने वाले लोग ही नहीं है। और अगर सही गाइडेंस देने वाला कोई मिल जाए तो वह आपके जीवन नहीं, जन्म जन्मांतर के जीवन को बदल देता है। क्यों? क्योंकि वह सीधे आपके वृत्ति पर घात करता है। और जब आपकी वृत्ति बदलती है तो आपका जीवन बदल ही जाएगा। स्पष्ट है? किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछिए। नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी। जी गुरु, मेरे मेरे आप को एक क्वेश्चन था। नाम बताइए। मानस, हाँ मानस, बताइए। आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्टेड, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नेचर हमको कुछ इंडिकेशन देता है, तो क्या हमको वो इंडिकेशन को भी इग्नोर कर देना चाहिए? जब उस सपोज इंडिकेशन के लिए मंदिर या तांत्रिक के पास जाना जरूरी है क्या? नहीं जा रहे हैं, मैं वो तो बात ही नहीं कर तो रहा। आपको जो इंडिकेशन प्रकृति दे रही है सीधा उसको फॉलो करिए, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, तो यहाँ पे फिर हम पूर्वाग्रह करेंगे ना, नहीं, मतलब नहीं करेंगे। आप हमें मतलब उदाहरण से समझाइए कि प्रकृति का ये इंडिकेशन है जिसके लिए बिना पूर्वाग्रह के उसे नहीं किया जा सकता। उदाहरण ठीक है, दीजिए, फिर मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। मैं उदाहरण के लिए उदाहरण ही दे रहा हूँ। सपोज हम किसी के यहाँ खाना खाने गए और हमको अंदर सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा आ रहा है कि हमको यहाँ पे खाना खाना नहीं चाहिए, और फिर ठीक है। भी हमने खाना खाया, तो क्यों? हमको तो कुछ नहीं हुआ। क्यों खाया? हमको नहीं, अब यही रुकिए। हमें खाना खाना नहीं चाहिए, ये आपको इंडिकेशन ईश्वरी इच्छा ने दे दी। हाँ, फिर आपने क्यों खाया? क्योंकि आपका उस व्यक्ति से कोई स्वार्थ जुड़ा है ना। हाँ बिल्कुल, तो स्वार्थ आप जुड़ा अपने नहीं है, स्वार्थ, प्रेशर में, फिर क्यों मतलब खा हाँ लेंगे? नहीं पड़ेगा आपको प्रेशर किस खाने बात का? प्रेशर किस बात का? कोई आपका उससे स्वार्थ होगा तभी तो प्रेशर है। रिलेशंस। भाई रिलेशन का प्रेशर है कि नहीं आपके ऊपर? इस बिल्कुल संबंधों है। को निभाना है इसलिए। हाँ, तो शैवों में संबंध होते ही नहीं है। शैवों की पारिवारिक व्यवस्था में तो पिता भी परिवार का हिस्सा नहीं होता। ये मालूम है आपको? नहीं मालूम? हाँ परिवार में माँ मुखिया होती है, जी, माँ ही परिवार का सर्वे सर्वा होती है। माँ उस बच्चे के लिए, जो बच्चे का अभी यज्ञोपवीत नहीं हुआ, मतलब 12 वर्ष की आयु अभी उसने नहीं पाई है, वो उसकी संरक्षिका होती है। हाँ तो जहां पर जिस जीवन शैली में पिता भी परिवार का हिस्सा नहीं है, वहां पर रिश्तेदारी की क्या बात कर रहे हो? रिश्तेदार तो आपके सर्वनाश के लिए ईश्वर ने बनाए ही हैं। क्या कि नहीं तो जितनी लड़ाई है सब रिश्तेदारों के कारण ही तो है। हाँ बिल्कुल सही बात है।
लेकिन फिर उनको भी तो मतलब अगर हम सब रिश्तेदारों क्यों? से मुझे ना, वजह बताइए ना क्यों। क्योंकि हम बोलते हैं ना इंग्लिश में यूं मतलब हम लोग एक सोशल एनिमल है। नहीं है, तो ना ना, हम लोग नहीं है सोशल एनिमल। ये ही तो हमको सोश बचपन से सिखाया नहीं, गया है। तो गलत सिखाया गया ना, हम लोगों को गलत सिखाया गया। हाँ पश्चिम बिल्कुल। जगत के दार्शनिक अपने को सामाजिक पशु कहते थे। जी। क्यों कहते थे वो सामाजिक पशु? क्योंकि उनका कार्यशैली पशुवत थी। आज हम्म, अभी एक फोटो मेरे किसी ने शेयर की है, 81 साल 71 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने 19 साल की अपनी ही ग्रैंड डॉटर से शादी कर ली। हाँ तो ये तो पशु ही कर सकता है ना, बिल्कुल। विवेकशील व्यक्ति तो नहीं कर सकता। अगर आप अपने को पशु समझते हैं तो आप उनके सिद्धांतों को फॉलो करिए, लेकिन मैं अपने को इंसान समझता हूं, इसलिए मैं उन सिद्धांतों को बिल्कुल नहीं मानता। जी। ठीक है नहीं? ठीक है। सामाजिक पशु के दायरे से शैव बहुत ऊपर जीता है। जिन्हें समूह में रहना है, सुनिए बात, जिन्हें समूह में रहना है उन्हें सामाजिक पशुओं के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। शैव का समूह से कोई लेने देना नहीं। शैव समूह में नहीं रहता, वह स्वतंत्र वृत्ति के साथ जीता है, इसीलिए उसका विकास होता है। और जो समूह में रहते हैं वो विकसित नहीं होते हैं, वो जीवन भर सामूहिक औपचारिकता में फंसे रहते हैं। सही बात है। स्पष्ट है ब्रह्मी जी? स्पष्ट है। आप सब छोड़िए, आप अपने जीवन की एक सूची बनाइए, कभी तसल्ली से बैठिए, एक दिन पूरा लगाइए। जिस उम्र में आपने कमाना शुरू किया, 20-22 साल की उम्र से कमाने लगता है आदमी, आपने भी उसी उम्र में कमाना शुरू कर दिया होगा। हाँ जी। आज आपकी उम्र कितनी है? 40-42 होगी, क्या है? 33 साल। 35 साल। 22 से 35 कितने वर्ष हो गए? 13। 13। 13 साल में आपने जो भी धन कमाया, उस धन को अपने माता पिता पति पत्नी बच्चे के अलावा जहां जहां नातेदारी रिश्तेदारी दोस्त मित्र अहबाब जहां भी आपने खर्च किया, उसके बदले में क्या आपको वो रिवार्ड आज तक मिला जो आपने उनके पीछे इन्वेस्टमेंट किया? बिल्कुल नहीं। तो नहीं मिला। तो अगर इतना स्पष्ट दृष्टि आपकी नहीं है कि हम अपने मेहनत के पैसे को कहां इन्वेस्ट करें और कहां ना करें, तो आप सामाजिक पशु हैं ही। हमें सामाजिक पशु के दायरे से बाहर निकलना है। हम अपने इन्वेस्टमेंट को, देखिए, माता पिता पति पत्नी बच्चे, ये परिवार है। इसके जी। अलावा अगर आप कहीं भी पैसा खर्च कर रहे हैं, मामा है फूफा है चाऊ है चाचा है, जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो उसमें बताता हूं पैसे की वैल्यू कैसे आंकी जाती है। प्रति मिनट प्रति सेकंड से मैं कैलकुलेट करना सिखाता हूं। तो वो जो पैसे की वैल्यू है प्रति मिनट प्रति सेकंड, वो क्या उस प्रति मिनट प्रति सेकंड में, मान लीजिए कि किसी की वैल्यू 1 रुपए आई, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, जी। और आपने किसी को उसकी शादी ब्याह में 5100 रुपए भेंट कर दिया, तो मतलब अगर 1 मिनट की वैल्यू 1 रुपए आ रही है आपके मेहनत की, जो नहीं आती किसी की, 30-35 पैसे से ऊपर नहीं आती, लेकिन अगर आपकी आ रही है, तो आपने 5100 घंटे, और सॉरी 5100 मिनट की एनर्जी से अर्जित धन किसी को दे दिया ना। बताइए दिया कि नहीं दिया? हाँ जी। दे दिया। अब 5100 मिनट को 60 से डिवाइड करिए, कितना हुआ? कोई कैलकुलेटर लिया है? बताइए।
85 85 गुरुजी 85 85 क्या घंटे? 60 हाँ जी। 85 घंटे माने अगर 8 घंटे का वर्किंग डे है तो आपने 11 दिन की मेहनताना किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसका कोई रिवार्ड नहीं। और ऐसा अगर आपने साल में 4 रिश्तेदारियां 5 रिश्तेदारियां कर ली तो टोटल 220 वर्किंग डे में से 100 वर्किंग डे तो आपने ऐसे ही निपटा दिए। तो आप तो जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस में रहेंगे। हाँ जी। जब तक जीवन में 1 करोड़ का कॉर्पस ना हो जाए, इन्वेस्टेड कॉर्पस, तब तक किसी भी रिश्तेदारी में पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब आपका बुरा वक्त आएगा, कोई बीमारी आएगी, कोई परेशानी आएगी, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी, कोई रिश्तेदार आपको चवन्नी नहीं देगा। इसलिए फाइनेंस की यह बेसिक शर्त है कि हमें कर्ज मुक्त होना है और एक आज के अर्थव्यवस्था को देखते हुए 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस इन्वेस्ट करना है। इसके बाद हम फाइनेंशियल सिक्योर हो गए। अब जब हम फाइनेंशियल सिक्योर हो गए तब हम जो अर्जित करेंगे उससे हम नातेदार रिश्तेदारों का भला सोचेंगे। लेकिन अगर हमारा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के नीचे है तो किसी का भला नहीं सोचना। सबसे पहले अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चों का भला सोचना है और उनका भला इसी में है कि आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए। सही बात। वरना आप ऐसे झोला लेके समाज में जीवन भर घूमते रहेंगे, कोई आपको नहीं पूछेगा। स्पष्ट है? किसी के मन में शंका पैदा हुई हो पूछिए। स्पष्ट है। हम ये व्यर्थ का ज्ञान भी बीच बीच में बांट देते हैं, आप लोगों को बुरा तो नहीं लगता? नहीं गुरुजी, गुरुजी ये तो पर एक बड़ा सवाल इंपॉर्टेंट था। चीज है जो हमें समझ ही नहीं आती। हाँ सुशील जी, आप क्या कह रहे थे? जो दतिया में बता रहे कि 6 महीने में तांत्रिक की मतलब जो हो जाती थी, तो उसकी वजह क्या एनर्जी डिस्ट्रैक्शन था या क्या चीज थी? मैं समझ नहीं पाया, फिर बोलिए। जो तांत्रिक का पता है दतिया में गुरुजी, दतिया के अंदर 6 महीने के अंदर हाँ, खत्म हो जाते थे, उसका रीजन क्या, एनर्जी डिस्ट्रैक्शन या कुछ और? धूमावती देवी का जो भी स्थापना करेगा, अगर उसने प्राण प्रतिष्ठा सही तरह से की है तो माता धूमावती अरायण के बदलने पर उस जीव को अपने साथ लेकर चली ही जाती। अगर किसी ने धूमावती की स्थापना की और इसके बाद वो पंडित जी अभी 10 साल अगर जिंदा है तो इसका मतलब उस विग्रह में कोई भी तांत्रिक ऊर्जा नहीं है। व्यर्थ परेशान मत होइए आप। स्पष्ट है गुरुजी। ठीक है? तांत्रिकों का जीवन बड़ा कठिन होता है, समझ रहे हैं सुशील जी? हाँ नहीं, वो तो पता है गुरुजी। चलिए, गुरुजी प्रणाम। प्रणीत। तो हाँ प्रणय जी बताइए। गुरुजी सर्वप्रथम आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे और आपकी दीर्घायु हो और आप ऐसे ही हम लोगों को प्रकाश प्रदान करते रहें। मेरा एक आपसे छोटा सा सवाल ये है कि आप दतिया की जहां बात कर रहे हैं और अभी आपने पीताम्बरा बोला, तो पीताम्बरा का तो दूसरा नाम बगलामुखी है और आप धूमावती की बगलामुखी बात कर रहे हैं, तो ये क्या कोई उसी दूसरी पीठ में देवी है? धूमावती, ना ना, उसी कैंपस में, उसी पीठ में ये मूलतः शिवाला है। इसका ओह इतिहास अगर आप देखेंगे तो ये जी। शिवाला है। यहाँ पर महाभारत काल में अर्जुन ने जिस शिव विग्रह की स्थापना की थी, जिस शिव विग्रह के संकल्प के द्वारा अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता था, वो शिवाला वहीं पर मौजूद है। और जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय जब नेहरू जी के पास कोई संसाधन नहीं थे, तो उस समय स्वामी जी ने उसी विग्रह से चीन की सेना का स्तंभन किया था। और जिस दिन उसकी पूर्ण आहुति हुई थी उसी दिन चीन विड्रॉ कर गया। तो ये मूलतः शिवाला है।
लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी की क्योंकि उनके ऊपर कृपा हो गई इस घटना के बाद, तो उन्होंने इनको फंड दिया, कैंपस दिया। ये पूरा एक शमशान क्षेत्र है, वहां पर पहले लाशें जलाया करते थे लोग, लेकिन अब वहां पर मंदिर बन गया। तो उन्होंने उस पैसे से पीताम्बरा पीठ की स्थापना की, बगलामुखी देवी की, शत्रुओं के दमन के लिए। लेकिन 12 साल के बाद उनके मन में ये विचार आया कि उत्तर भारत में धूमावती देवी का कोई विग्रह नहीं है, तो उन्होंने धूमावती देवी की स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा की, उसके बाद शरीर छोड़। ये उसका टोटल इतिहास। धन्यवाद ठीक बहुत है, बहुत आपका। जी जी, धन्यवाद बहुत। चलिए। अब इसके बाद क्या होता है, जब आपको ईश्वर की कृपा होती है साधना में, तो आपको ज्ञान मिलना शुरू होता है। ज्ञान का तात्पर्य पुस्तक की ज्ञान नहीं, ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान माने ब्रह्मांडीय ज्ञान। संसार के अंदर जो हम सांसारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये संसार के जीने में सहायक। संसार में जो हम सांसारिक ज्ञान पढ़ते हैं किताब में, यूनिवर्सिटीज में या अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में, ये संसार में जीने में सहायक है। लेकिन यह सांसारिक ज्ञान आपको आत्मसंतुष्टि नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि संसार माया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और माया क्षेत्र कभी भी किसी को संतुष्ट नहीं होने देती। ये उसकी क्वालिटी है, उसका गुण है कि अगर आप माया क्षेत्र में हैं तो संतुष्ट हो ही नहीं सकते। कोई ना कोई नया मिथ आपके सामने वो प्रकट करती रहेगी, यही माया है। इसीलिए जो विद्वान है उन्होंने क्या कहा, माया को मिथ कहा और ब्रह्म ऊर्जा को सत्य कहा। तो यहां पर क्या है कि जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है अपने साधना करने से, तो आप ब्रह्म ऊर्जा का ज्ञान लेने लगते हैं। ये जो सांसारिक मिथ ज्ञान है, इससे अलग हट जाता। ठीक है, स्पष्ट हो गया? और एक्सप्लेन करने की जरूरत है? स्पष्ट है गुरु। नहीं गुरुजी, हो गया। होगी, ठीक। अब क्या है कि जीवन में आत्मज्ञान और सांसारिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान माया क्षेत्र का है, मिथ है। आत्मज्ञान जीव की चरम अवस्था में उसे प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप आत्मसंतुष्ट नहीं होंगे, तब तक आप मुक्त हो ही नहीं सकते। मतलब आप किसी ना किसी पूर्वाग्रह में उलझे ही रहेंगे। अगर पूर्वाग्रह से मुक्त होना है तो आत्मसंतुष्ट होना आपका स्वयं में, अपने आप में परम आवश्यक है। इसलिए आत्मसंतुष्टि के लिए जीव जो कर्म करता है, आत्मसंतुष्टि के लिए जीव जो कर्म करता है, उससे जो परिणाम निकलता है वह ब्रह्म ज्ञान है। स्पष्ट हो गया? हाँ हूं, बोलो भाई, हुआ नहीं? जी गुरुजी। तो मतलब क्या हुआ कि अगर ब्रह्म ज्ञान की समझ आप में नहीं है, तो आपको मुक्ति या मोक्ष नहीं मिल सकता। मतलब भक्ति से मुक्ति या मोक्ष नहीं मिलता। मुक्ति या मोक्ष चाहिए तो आपको ब्रह्मांडीय ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के वर्ण में जाना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं पा सकते। अब ये ब्रह्म ज्ञान मिलता कैसे? बताइए भाई, कोई बता पाएगा या मैं ही बताऊं? गुरुजी आप ही बताइए। आप ही बता दीजिए गुरुजी। ब्रह्म ज्ञान के लिए आपको स्वयं को तप द्वारा
इतना संवेदनशील करना पड़ता है कि ब्रह्मांडीय कंपन को आप महसूस कर सकते, तो आप ब्रह्म ज्ञान पा सकते हैं, अदरवाइज नहीं पा सकते। अगर आपने स्वयं को इतना संवेदनशील नहीं किया है कि आप ब्रह्मांडीय कंपन को समझ सके, तो आप ब्रह्म ज्ञान नहीं पा सकते। इसी महीने की फेसबुक पर मेरे जाइएगा, 9 तारीख की पोस्ट देखिएगा। 11 तारीख को पूर्णिमा थी और वैज्ञानिकों ने कहा कि इस दिन रेड मून होगा। मैंने 2 लाइन का कमेंट उस पर किया कि अगर इस ग्रह नक्षत्र में रेड मून हो गया तो मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा शुरू हो जाए। ये मेरा 9 तारीख का मेरे फेसबुक पर वो है, चंद्रमा बना है लाल रंग का, उसके ऊपर 2 लाइन में मैंने लिखा है बस। और रेड मून हुआ और 13 तारीख से युद्ध शुरू हो गया। आज तो अमेरिका ने भी 3 बम डाल दिए, ये सिद्ध कर दिया कि मैं भी इंटरेस्टेड हूं इस युद्ध में। अब इधर से रशिया और चाइना भी एक्टिव हो गया। और ये जो भी कुछ आज हो रहा है ना, ये मैं पिछले 5 साल से लोगों को बता रहा हूं कि 2025 से लेकर 2027 में ये होने वाला है। उस समय कोई नहीं मानता था मेरी बात, लेकिन आज चीजें वैसे ही होती हैं। तो ये जो ज्ञान है कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, वो कंपन रूप में ब्रह्मांड में पहले ही लिखा जा चुका है। काल के क्रम में वह कंपन के रूप में पहले ही लिखा जा चुका है। क्योंकि आप संवेदनशील नहीं हैं, इसलिए आप उस कंपन को महसूस नहीं कर पा रहे। और जब आप संवेदनशील हो जाएंगे तो वह ब्रह्मांडीय कंपन को जब आप पढ़ने लगेंगे तो वही ब्रह्मांडीय ज्ञान है जो आपको इस माया, योग माया और महामाया तीनों से मुक्त करेगा। अगर आप संवेदनशील नहीं है कि ब्रह्मांडीय कंपन पढ़ सकें, तो आप माया से उभरेंगे, योग माया में फंस जाएंगे, योग माया से उभरेंगे, महामाया में फंस जाएंगे, लेकिन फंसे रहेंगे, मुक्त नहीं हो सकते। मुक्ति आपको बस सिर्फ ब्रह्मांडीय कंपन की ऊर्जा ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। स्पष्ट है? स्पष्ट है गुरु जी गुरु जी। स्पष्ट है गुरु जी। इसलिए अगर वास्तविक ज्ञानी बनना, सांसारिक ज्ञानी की बात नहीं कर, अगर वास्तविक ज्ञानी बनना है तो ईश्वरीय व्यवस्था के प्रति संवेदनशील बनिए, क्योंकि आपकी संवेदना से बड़ा शिक्षक कोई नहीं सृष्टि में। आप अपनी संवेदना से जो ऑब्जर्व करते हो, जो सीखते हो, यह ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। सनातन धर्म में जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, जितने भी ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने, चिंतकों ने, विचारकों ने, जिसने भी जो ग्रंथ लिखा है, वो सब ग्रंथ संवेदना के ज्ञान पर लिखा गया है। अगर संवेदना का ज्ञान नहीं है तो वह राइटर ग्रंथ लिख ही नहीं सकता। ठीक है? स्पष्ट है? स्पष्ट है गुरु। गुरु जी मेरा एक प्रश्न था गुरु जी। बोलिए। गुरु जी जैसे ये जो समय चल रहा है, तो इसमें कहा गया है कि 1 अगस्त तक आकाशीय ऊर्जा बड़ी मतलब बहुत डिफिकल्ट रहेगा। तो गुरु जी ऐसे समय में हम इन चीजों को इग्नोर करें, या गुरु जी इसको मतलब कैसे कैसे समझे? मतलब कहते हैं कि फ्लाइट्स लेना बहुत रिस्की है, चाहे कुछ भी कर लें कहीं ना कोई आपदा आ सकती है। तो क्या अगस्त तक या 2027 तक कैसे गुरु जी इसको लें कि हम फ्लाइट्स लें ना लें? इस पे क्या आपका कहना रहेगा गुरु जी? मेरा कहना यह है कि आप अपने पहले तो मूवमेंट को कम करें,
दूसरा, शनि क्योंकि मीन राशि में गोचर कर रहा है, इसलिए वायु मार्ग से कम चलिए। वायु दुर्घटनाओं का योग सबसे ज्यादा है। जी। और जब ये मीन राशि से मेष में प्रवेश करेगा, तब वायु दुर्घटना छोड़िए, सामान्य ट्रेन और 4 व्हीलर 2 व्हीलर से भी चलना कठिन हो जाएगा आपका। और 2027 के अगस्त तक का समय बहुत ही कठिन है, बहुत ही खराब है। उसमें अपने आप को सुरक्षित रखना है तो बस सिर्फ भगवान शिव की कृपा से ही आप सुरक्षित रख सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। जो आपके बचाने वाले हैं वो अपने को नहीं बचा पा रहे हैं। इसलिए मूवमेंट कम से कम करिए, और बहुत स्पेशल हो तो ट्रेन से चलिए। और अगर ट्रेन से चलने में अभी 7-8 महीने, फिर इसके बाद मूवमेंट ना ही करें तो अच्छा रहे, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता। जुलाई गुरुजी का इस पे महीना सबसे कठिन है। गुरुजी इस पे थोड़ा क्लैरिटी और करेंगे गुरुजी? जैसे आपने बताया कि ये अपने आप को ही बचाना मुश्किल हो रहा है, तो गुरुजी फिर अर्थव्यवस्था ही खत्म हो जाएगी गुरुजी, तब तो उस समय तो सारा कुछ ही समाप्त हो जाएगा। वो तो आज नहीं, मैं तो 10 साल पहले से कह रहा हूं कि जो 800 करोड़ की आबादी है, इसमें 650 करोड़ लोग मरेंगे। जो मैं कह रहा हूं वो तो न जाने कब से कह रहा हूं। अभी तो वायरस वार शुरू ही नहीं हुआ है। वायरस वार आने दीजिए, आपको एक गिलास पानी पीने में डर लगेगा। ठीक है। जी। तो आपकी पूरी की पूरी जीवन शैली और व्यवस्था भगवान शिव के अधीन ही है। अगर आप उनके अधीन हैं तो वह आपको मार्ग बतलाएंगे कि ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। और अगर आप अपने वृत्ति के आवेग में जी रहे हैं तो आपका विनाश सुनिश्चित है। आज नहीं तो कल होगा। वर्ष 2027 तक का समय पूरी पृथ्वी के लिए सबसे कठिन और खतरनाक समय है। कोई भी दुर्घटना कहीं भी कैसी भी रूप में हो सकती। चलिए आगे बढ़ो। अब इसके बाद साधक के मन में एक विचार पैदा होता है आस्तिकता का। आस्तिकता माने ईश्वर नहीं। वैष्णव क्या कहते हैं? जिनकी वेदों में आस्था है वो आस्तिक है, जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक है। शैव की परिभाषा अलग। शैव क्या कहते हैं कि जो ईश्वरीय व्यवस्था मतलब कार्य और कारण की व्यवस्था को समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, वह आस्तिक है, बाकी सब नास्तिक। जो ईश्वरीय कार्य कारण की व्यवस्था को जानते हैं, मानते हैं, वही आस्तिक हैं, बाकी सब नास्तिक। मतलब आपको ईश्वर के कार्य कारण की व्यवस्था को जानना है, उसमें विश्वास करना है, ईश्वर में विश्वास नहीं करना है। क्योंकि ईश्वर से जब आप संबंध जोड़ना चाहेंगे तो वो आपको तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक आप ईश्वरीय व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री से आप मिलने जाइए तो प्रधानमंत्री से मिलने का एक प्रोटोकॉल, एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर वहां गार्ड आपको पूरा चेक करेगा, अगर कोई सामान है तो वहां जमा कराएगा, फिर इसके बाद आपको ले जाकर वेटिंग हॉल में बिठा देगा, घंटे 1.5 घंटे बाद फिर प्रधानमंत्री खाली होंगे तो आपको मिलवाएगा। तो वो प्रोटोकॉल है, और मतलब वह ईश्वरीय व्यवस्था है, यूं समझिए। और अगर आप उस प्रोटोकॉल को नहीं मान रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री से नहीं मिल पाएंगे। इसी तरह ईश्वर से मिलने की जो व्यवस्था है, जो प्रोटोकॉल है, वो ईश्वरीय व्यवस्था है। अगर आप ईश्वरीय व्यवस्था का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो आप ईश्वर से नहीं मिल पाएंगे। चाहे जौन सा किताब पढ़ लीजिए, चाहे जौन सी रुद्राक्ष पहन लीजिए, चाहे जौन सी माला पहन लीजिए, चाहे जो अंगूठी पहन लीजिए, चाहे किसी भी तीर्थ में चले जाइए, कहीं भी ईश्वर आपसे नहीं मिलेगा।
क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र ये बताते हैं, हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि जिन्होंने ईश्वरीय प्रोटोकॉल को नहीं माना, ईश्वर उनसे नहीं मिला। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण ने कहा कि अगर इस युद्ध के पाप से बचना है तो भगवान शिव का आशीर्वाद लेना जरूरी है। अगर आप भगवान शिव का आशीर्वाद नहीं लेंगे तो आप इस युद्ध के पाप से स्वयं को बचा नहीं पाएंगे। का ये कैसे होगा? का इसके लिए शिव से मिलिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। पांडव लोगों ने पूरा हिमालय पर्वत छान डाला, शिव नहीं मिली। और फिर बाद में केदारनाथ में, जहां पर आज मंदिर है, वहां पर वृषभ बैल के रूप में भगवान शिव मिले। और पौराणिक कथा यह है कि उनको पहचानते ही भीम ने उनकी पीछे से टांग पकड़ ली और वो पृथ्वी के अंदर समा गए। और जो पीछे का थोड़ा सा हिस्सा उनका था, उसी की आज केदारनाथ में पूजा होती है। वहां कोई विग्रह नहीं, शिवलिंग नहीं, एक चट्टान है ऐसी त्रिभुजाकार, उसकी पूजा होती। तो क्या मतलब है कि ईश्वरीय व्यवस्था को अगर आप नहीं मान रहे हैं, कार्य कारण की व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई भगवान आपको ईश्वर से नहीं मिलवा सकता। इसलिए ईश्वर से मिलना है तो ईश्वरीय व्यवस्था को फॉलो करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है? स्पष्ट है गुरुजी। बोलिए जी, भाई। ठीक है गुरुजी। स्पष्ट हो गया? अब क्या है, ईश्वरीय व्यवस्था पर सबसे बड़ी बाधा क्या है? ईश्वरीय व्यवस्था को फॉलो करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? कैसे मिलेंगे ईश्वर से? नहीं मालूम तो बताइए, हम बताएं फिर फटाफट। नहीं मालूम। नहीं मालूम। आप नहीं ये मालूम। गुरु हमारा पूर्वाग्रह, हम किसी भी जगह देवालय पर जाते हैं तो किसी एक्सपेक्टेशन से जाते हैं। हम ईश्वर से मिलने नहीं जाते हैं, हम ईश्वर से अपना स्वार्थ सिद्ध करने जाते हैं। हे ईश्वर, मेरा मुकदमा खत्म हो जाए, हे ईश्वर हम पास हो जाए, हे ईश्वर हमारे यहाँ संतान हो जाए, हे ईश्वर हमारा मकान बन जाए, हे ईश्वर मेरा प्रमोशन हो जाए। इसी तरह का कोई ना कोई स्वार्थ हमको प्रेरित करता है ईश्वर के पास जाने के लिए। सही बात है कि नहीं है? जी। बिल्कुल सही है गुरुजी। सही है ना? तो जब आप स्वार्थ के साथ ईश्वर से मिलने जा रहे हैं तो स्वार्थी व्यक्ति से ईश्वर क्यों मिलेगा? बताइए भाई। तो आप ईश्वर से नहीं मिलते हैं, ईश्वर के पत्थर की मूर्ति से मिलके चले आप। अगर आपको ईश्वर से मिलना है तो संपूर्ण समर्पण जब आप ईश्वर के प्रति कर देंगे तो आपके मन में स्वार्थ नहीं रह जाएगा। फिर तो अगर ईश्वर ने मकान दे दिया तो ठीक है, नहीं दे दिया तो ईश्वर की ये इच्छा है, बात खत्म हो गई। अगर ईश्वर ने पास कर दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं कर दिया तो ईश्वर की इच्छा है, फेल हो जाए, हो गया। ईश्वर की इच्छा है कि हमें नौकरी ना मिले, नहीं मिली। तो ये जो डिवोशन कि जो भी मेरे जीवन में हो गया वह ईश्वर की इच्छा है, और जो नहीं हुआ वह भी ईश्वर की ही इच्छा है,
यह समर्पण जो आपका है वह समर्पण आपको ईश्वर से मिलवाता है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि हम अपनी बुद्धि से जो सोचकर ईश्वर के पास जा रहे हैं, ईश्वर वही करके मुझे दे। जैसे वो मेरा पालतू नौकर है कि हम ये सोच कर गए, घूस में 1 किलो पेड़ा ले गए, 4 ठो फूल उसके ऊपर रख दिया है, अब तो ईश्वर को ये काम करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं घूस भी लाया हूं। नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके योग्य नहीं। और जब आप योग्य हो जाएंगे तो कोई पेड़े की जरूरत नहीं है। कार्य कारण की व्यवस्था जैसे ही ईश्वर को सूचित करेगा कि यह व्यक्ति इस कार्य के योग्य हो गया, ईश्वर स्वतः दे देगा, उसे आपके पेड़ों की जरूरत नहीं। इसलिए क्या करना है कि हमें उस ऊर्जा को संभालने के योग्य होना है। ईश्वर अपने आप हमें दे देगा। यही होता है ना कि ईश्वर का निर्णय अगर हमारे मन के अनुकूल नहीं है तो हमें ईश्वर पर भी आस्था नहीं रह जाती। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? बताओ। सही गुरुजी। तो फिर अपने को आस्तिक मत कहिए ना, स्वार्थी कहिए कि हम धूर्त हैं, मक्कार है, बेईमान है, स्वार्थी हैं। हम अपना स्वार्थ सिद्ध करने मंदिर जाते हैं, हम भक्ति करने नहीं जाते। अगर आप भक्ति करने मंदिर जाएंगे तो आपका संपूर्ण समर्पण होगा। ईश्वर देख रहा है कि आप में वह पात्रता नहीं है कि जो चीज आप मांग रहे हो वो मैं दूं, तो वो नहीं देगा। और आपकी आस्था वहीं पर डिग जाती है, फिर आप आस्तिक नहीं रह जाते, फिर आप ईश्वरीय व्यवस्था पर संदेह करने लगते हैं। और जब आप ईश्वरीय व्यवस्था पर संदेह करते हैं तो आप भ्रमित हो जाते हैं, पता नहीं ईश्वर है भी कि नहीं है, ऐसा होता भी है कि नहीं होता। और जब आप भ्रमित हो जाते हैं तो आप अपने आत्म कल्याण का मार्ग छोड़ देते हैं, अपना उत्तरोत्तर विकास करना छोड़ देते हैं। और जब आप अपना उत्तरोत्तर विकास का मार्ग छोड़ देते हैं तो आप जीवन में कभी वह प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो आपकी अपेक्षा, क्योंकि आपने वह मार्ग ही छोड़ दिया। इसलिए अगर ईश्वर ने नहीं दिया और आपको चाहिए तो ये मान लीजिए कि ईश्वर ये सूचना दे रहा है कि अभी आप में वह पात्रता नहीं है कि ईश्वर यह आपको दे। अपने को सुपात्र बने, क्योंकि कार्य और कारण की व्यवस्था ही ऐसी है कि अगर आम का पेड़ है तो ऋतु के आने पर, मौसम के आने पर उसमें आम निकलेगा ही, फल मिलेगा ही। अब आप सोचें कि हमें जनवरी फरवरी में आम मिल जाए, कहां से मिल जाएगा? मौसम ही नहीं। और आप कहे देखिए मैंने नवंबर से लेकर फरवरी तक पूजा कर डाली, सब कर डाला, एक भी फल आम का मुझे नहीं दिया ईश्वर ने, पता नहीं ईश्वर है भी या नहीं है। आप मूर्ख है ना, आपने गलत समय पर, गलत पद्धति से, गलत स्थान पर पूजा की ही क्यों? कार्य और कारण की व्यवस्था जब आप समझ जाएंगे तो आप अक्टूबर से लेकर फरवरी तक आम की पूजा करने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय फल निकलते ही नहीं है। फल के निकलने का समय अलग है, और जब फल के निकलने का समय होगा तो ईश्वर किसी भी पूजा का मोहताज नहीं है कि आप पूजा करेंगे तो फल निकलेगा ना, फल स्वतः निकले। इसलिए क्या करना है, आपको अपने को उत्तरोत्तर विकसित करते रहना। आप अपने को उत्तरोत्तर विकसित करते रहिए। कार्य कारण आपको रीड एंड वॉच कर रहा है और वह ईश्वर को सूचित कर देता है कि अब यह व्यक्ति इस पद की गरिमा को संभालने के योग्य हो गया, और ईश्वर आपको वो पद दे दे। इस पूरे सिस्टम में कहीं ईश्वर का दोष है या आपका दोष है? हमारा ही दोष है बताइए। गुरुजी। और लोग भी बोल लीजिए। ये हमारा ही दोष है गुरुजी। हमारा ही दोष है।
तो हम लोग अपने दोष को नहीं देखते, हम लोग ईश्वर को दोषी मान लेते हैं कि इतनी भक्ति की, इतना पूजा किया, इतनी तपस्या की, इतना कलावा बांधा, भगवान ने मेरी एक नहीं सुनी। अरे तुम उस लायक तो बनो तो भगवान तुम्हारी सुने, और जब तुम उस लायक बन जाओगे तो कोई कलावा बांधने की जरूरत नहीं, भगवान स्वतः सुन ले। इसलिए अपने आत्म कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्तव्य को छोड़िए नहीं। फिर सुनिए, इसलिए अपने आत्म कल्याण के लिए करने वाले कर्तव्य को छोड़िए नहीं। आपका कर्तव्य ही एकमात्र रास्ता है ईश्वर की कृपा दिलाने का, क्योंकि आपका कर्तव्य कार्य कारण के विधान में प्रशिक्षण है, और हम प्रशिक्षण को छोड़ देते हैं संदेह के प्रभाव में, भ्रम के प्रभाव में, और कहते हैं ईश्वर हमारा कार्य नहीं कर रहा है। आपने सुपात्रता पैदा ही नहीं की, फिर ईश्वर को दोष क्यों दे रहे हैं? ठीक है, स्पष्ट है गुरुजी। फर्स्ट है गुरुजी। जी गुरु। गुरुजी प्रणीत, एक प्रश्न है गुरुजी मेरा, अगर आज्ञा दे तो। बताइए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि इंसान की जो आयु है वो कोई कछुए की या व्हेल मछली की आयु नहीं है कि अभी तो 350 साल पड़े हैं, अभी तो हमारा जीवन में सूर्य उदय हो रहा है। तो क्योंकि एक लिमिटेड टाइम है हर किसी के पास और वो भी नहीं मालूम कि कितना है, तो ऐसे में जो आप ये समझा रहे हैं कि ब्रह्मांड का कंपन के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, तो उसके लिए तो बहुत ही उच्च आध्यात्मिक स्तर की और काफी अ, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करने की आवश्यकता है, किसी की निगरानी में या किसी के मार्गदर्शन में, और उसके बाद शायद व्यक्ति उस चीज को अ, अनुभूति कर पाए। बीच में जो उसका, जैसे मुझे उम्मीद है कि जितने यहाँ पे इस टाइम इस क्लास में जुड़े हैं वो सारे गृहस्थी हैं, और ऐसे में अगर किसी के साथ कुछ ऐसी घटना आती है कि किसी की नौकरी चली गई या ऐसा कुछ हो गया, और वो इस मार्ग पे चलता भी है कि ठीक है ईश्वर की कार्य प्रणाली है, हो जाएगा, और अगर वो कुछ समय तक नहीं होता तो एक टाइम तक तो वो अपने आप को सस्टेन कर पाएगा, मगर उसके बाद अगर वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाता, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका क्या मार्गदर्शन है गुरुजी? सिर्फ इतना बताएं। थैंक यू। मुझे बस सिर्फ एक लाइन की बात ये बताइए जी। कि नौकरी योग्य व्यक्ति की जाती है कि अयोग्य व्यक्ति की जाती नौकरी योग्य व्यक्ति की भी जाती है जी, पॉलिटिक्स की वजह से, या अगर कंपनी रिड्यूस कर रही है अपने वर्क फोर्स को, तो आपकी नौकरी जाएगी। आप योग्य हैं, ठीक है, तभी आपको हमने 10 साल रखा, 15 साल रखा। अब हम कम कर रहे हैं लोगों को तो हम है? आपको ऐसा हटा नहीं, रहे हैं। ऐसा नहीं। यहां तो ऐसा जब ही है व्यक्ति गुरुजी। अरे हमारी भी सुन लीजिए थोड़ा सा, हमारी भी सुनिए। जब आदमी नौकरी करता है ना और उसको पहला वेतन मिल जाता है, वहीं से वो ये मान लेता है कि अब हमारा इस पैसे से पति पत्नी बच्चे वीकेंड वगैरह 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 सब सुरक्षित, और वो अपना उत्तरोत्तर विकास करना बंद कर। नौकरी करने वाले जितने लोग हैं, बताइए भाई बात सही है कि नहीं? सही बात है गुरुजी। सही है गुरुजी। सही है, विकास करना बंद कर देता है। तो आपको ईश्वर ने एक अवसर दिया कि आपकी दाल रोटी सुनिश्चित कर दी। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर ईश्वर ने आपके दाल रोटी को सुनिश्चित कर दिया तो आप अपना विकास क्रम बंद कर दीजिए? नहीं, नहीं करेंगे गुरुजी। और अगर आप अपना विकास क्रम बंद कर रहे हैं और इसके बाद आपसे ज्यादा योग्य आदमी मिल जाने पर आपको सिस्टम के बाहर कर दिया जा रहा है या पॉलिटिकल कारण से आपको कर दिया जा रहा है, तो इसमें दोष आपका है या उन लोगों का है जिन्होंने आपको निकाल दिया? आपने अपनी जरूरत बनाई क्यों नहीं?
आपने अपनी आइडेंटिटी इस तरह की क्यों नहीं उस इंस्टीट्यूट में डेवलप की कि वह इंस्टीट्यूट ये महसूस करे कि आपके बिना पैरालाइज हो जाए? आप अपने दाल रोटी पत्नी बच्चे वीकेंड में क्यों उलझे रहे? बताइए भाई। है किसी के पास जवाब? गुरुजी मेरा तो नहीं सिर्फ है ये तो कहना था बताइए। कि गुरुजी चाटुकारिता जो लोग करते हैं उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं गुरुजी। अपनी सेल्फ कॉन्शियस से आदमी ऐसा कैसे नहीं है, उसको। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नवीन जी ये बताइए कि आपके पास, आप तो एडवोकेट हैं, आपके पास कोई ऐसा स्टाफ क्लर्क में मिल जाए जो आपके पूरे के पूरे ऑफिशियल हेडेक को अपने ऊपर ले ले जी और गुरुजी बिल्कुल आपको ठीक कहा। ऑफिशियल हेडेक से फ्री कर दे, जी तो क्या कोई चाटुकार आपकी चाटुकारिता करेगा तो उसके प्रभाव में ऐसे हेडेक लेने वाले व्यक्ति को आप निकाल देंगे नौकरी से? नहीं गुरुजी बिल्कुल नहीं निकालूंगा। हमारा तो रोज का एक्सपीरियंस ही यही है कि नहीं निकाल सकते हम। निकल ही नहीं सकता। चाटुकार अयोग्य व्यक्ति को नौकरी से निकलवा देता है। अगर आप में योग्यता है, आपने अपने को डे टू डे रोज कुछ ना कुछ पॉइंट विकसित किया है। देखिए नौकरी का बहुत सीधा सा सिद्धांत, मैंने भी किया 10 साल नौकरी। नौकरी का बहुत सीधा सा सिद्धांत है, अगर आप अपनी कंपनी या अपने व्यक्ति का स्ट्रेस अपने ऊपर ले करके उस कंपनी या मालिक को अपने ऊपर आश्रित कर लेते हैं तो आपकी नौकरी सुरक्षित है। कोई माइकलाल आपको नौकरी से नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर आपने तनख्वाह पाते ही यह सोच लिया कि चलो अब खर्चे चलने लगे, बात हो गई, मकान खरीद लिया, उसकी ईएमआई जा रही है, कार की ईएमआई जा रही है, खर्चे चल ही रहे हैं, इतना ही काम करो कि कंपनी वालों को भी जो पैसा दे रहे हैं वो जस्टिफाइड रहे, प्रति क्षण आपकी नौकरी पे खतरा है, कभी भी आपको निकाला जा सकता। आप सिस्टम को पैरालाइज करिए। अच्छी पत्नी कौन होती है? जो पति को अपने ऊपर निर्भर कर दे। और जो स्त्रियां पति को अपने ऊपर निर्भर नहीं कर पाती उनका दाम्पत्य जीवन कभी स्मूथ नहीं होता, वहां तनाव होगा ही। ये जीवन का क्रम ही है। किसी को इस पर कोई संदेह हो, कोई बात कहना चाहता हो, कहिए, मैं सुनने को तैयार हूं। बताइए। गुरुजी आपने ये बात काफी सही बोली। वो स्ट्रेस को ना जॉब में लगातार लेते रहना पड़ता है, तभी हम मतलब जॉब में टिके रहते हैं। अगर हम थोड़ा भी बैकफुट पे आते हैं या उस स्ट्रेस को कम लेने की सोचते हैं तो वो मतलब धीरे धीरे फिर मतलब जॉब में स्टेबल रहना मुश्किल हो जाता है। तो लगातार परफॉर्म करते रहना पड़ता है।